देखिए, सामाजिक विज्ञान में आपका जो मानचित्र कार्य है, मानचित्र कार्य से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, कितने नंबर के आते हैं? 10 नंबर के आते हैं, जिसमें 5 नंबर का प्रश्न इतिहास, खंड आ में इतिहास पोर्शन है और खंड बा में भूगोल का पोर्शन है। तो इतिहास वाले खंड से 5 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर का एक मानचित्र होगा, जिसमें से आपको आधा नंबर लिखने का मिलेगा, यानी नाम लिखने का, और आधा नंबर मानचित्र पर एक्यूरेट दर्शाने का मिलेगा। और भूगोल में इसी तरीके से 5 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें आधा नंबर लिखने का और आधा नंबर दर्शाने का आता है। तो आप ये एसएसटी में यानी सामाजिक विज्ञान में आप 10 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हो। बस आपको सिर्फ मुश्किल से 1 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा। आप हमारे साथ यहाँ पे कर लीजिए और साथ में मानचित्र रख करके आप जो है केवल भारत के मानचित्र से दोनों में मानचित्र आएंगे। इंटर में तो विश्व और भारत का दोनों आता है, लेकिन हाई स्कूल में जो एसएसटी का पेपर होता है उसमें सिर्फ भारत के मानचित्र से ही भरना रहता है। इतिहास में भी सिर्फ जो है भारतीय राष्ट्रवाद, जो आपका दूसरा चैप्टर है, भारत का राष्ट्रवाद या भारतीय राष्ट्रवाद, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल मुश्किल से आप 10-15 मिनट में आप पूरा प्रश्न आ जाओ, शांति से बैठ जाओ चुपचाप, पीछे जो है रिकॉर्डिंग भी चल रही है, शांति से बैठो। तो इसलिए जो है 5 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में रखे हुए हैं। यहाँ से 5 नंबर आप इतिहास में लोकेट करके अपने मानचित्र में प्राप्त कर सकते हो। तो आप बोर्ड पे देख सकते हो, हमने 2 मानचित्र पहले से बना रखे हैं समय बचाने के लिए। ये हमने हाथ से ड्रॉ किया है, जैसे तैसे रफली मानचित्र है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न आपने जो आपके जो सिलेबस में दिया है, इस बार कोविड की वजह से कम कर दिया है सिलेबस, तो एक ही चैप्टर से आएगा। जो आपका इतिहास वाले पोर्शन से है तो एक ही चैप्टर से आएगा, भारत में राष्ट्रवाद वाले क्षेत्र से। तो वहाँ से क्या क्या आएगा? एक तो सबसे पहले 4 जो है जो अधिवेशन हुए थे, वैसे तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और कांग्रेस की स्थापना से लेकर के आज़ादी के पहले तक जो है कांग्रेस की बैठकें होती थी, हर वर्ष बैठकें होती थी, जिसमें कुछ विशेष बैठक भी होती थी, इसको विशेष अधिवेशन कहते थे। तो आपके सिलेबस में 4 प्रमुख अधिवेशनों को दर्शाने के लिए दिया हुआ है सिलेबस। उसी 4 में से एक अधिवेशन कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे इसने दिया है पहला कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, ये सितंबर 1920 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1920 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय। हालांकि ये सब भरने के लिए नहीं आएगा, भरने के लिए ये आ सकता है कि कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसे मानचित्र में अपने दर्शाइए। तो अब कलकत्ता अधिवेशन, उस समय अब तो कोलकाता हो गया नाम बदल करके, उस समय कलकत्ता ही नाम था इसका। तो सितंबर 1920 में, वैसे तो ज़्यादातर अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन होते थे वो दिसंबर में होते थे, हर साल दिसंबर के महीने में होते थे, लेकिन ये विशेष अधिवेशन हुआ था। और विशेष अधिवेशन इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था, खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया था। तो खिलाफत मूवमेंट को जो है उसको सभी लोगों ने मिल करके, कमेटी के लोग जो कांग्रेस के लोग थे, उसको प्रस्तावित करने के लिए विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। तो अब आप मानचित्र में कहाँ पे दर्शाएंगे? कलकत्ता। आपको पता होना चाहिए 1920 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये थोड़ा सा और नीचे दर्शा सकते हैं ये। अब उसमें चिन्ह भी दे देगा कि इस तरीके से आप इस साइन से जो है दर्शाइए। तो यही साइन आपको बनाना है। तो आप अपने मानचित्र में कोलकाता अधिवेशन, विशेष अधिवेशन 1920 आप लिखते भी चलिए। यही 4 इन्हीं 4 में से आएगा निश्चित। तो ये कोलकाता का या कलकत्ता कहते थे उस समय, तो विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ था। लिखना नहीं है कि लाला लाजपत राय, बस खाली कलकत्ता लिख देना, आधा नंबर उसका मिल जाएगा, और सही दर्शाओगे तो आधा नंबर उसका मिल जाएगा। और दूसरा इसमें आपका दिया है नागपुर अधिवेशन। नागपुर दिसंबर 1920 में ये वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ये तो 1920 का विशेष अधिवेशन हुआ था, लेकिन 1920 में नागपुर में हुआ था, जो वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। ये बता इसलिए रहा हूँ कि अध्यक्ष कौन थे, वो आएगा नहीं लिखने के लिए, लेकिन आप ये ध्यान रखो, एक जो कांग्रेस के लीडर थे वीर राघवाचारी, तो उनकी अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था 1920 में दिसंबर में। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। नागपुर में हुआ था। ठीक है, और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र तो बड़ा सा इस तरीके से निकला हुआ है। तो नागपुर कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब नागपुर आपको यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नागपुर लिख देना है। तो नागपुर में 1920 में अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और ये कौन सा? कलकत्ता में जो हुआ था, ये कौन सा अधिवेशन था? ये 1920 का विशेष अधिवेशन था, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो याद रखना है। और इसी प्रकार से तीसरा दिया हुआ है 1927 में मद्रास में हुआ था। मद्रास का अब नया नाम क्या है? चेन्नई।
तो मद्रास, चेन्नई नाम से नहीं आएगा, मद्रास नाम से ही पूछा जाएगा, क्योंकि इतिहास में उसका नाम मद्रास ही मिलता है। तो 1927 में 42वां अधिवेशन हुआ था मद्रास में। मुख्तार जो है इसके अध्यक्ष थे, मुख्तार अहमद अंसारी अध्यक्ष थे। तो ये मद्रास कहाँ पर है, किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य की राजधानी हुआ करती है, जिसका अब नाम क्या हो गया है, चेन्नई। तो वो तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई, जो पहले मद्रास नाम था, तो यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ था 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में। और ये अधिवेशन किस लिए हुआ था? साइमन कमीशन उस समय भारत में आ गया था, तो साइमन कमीशन को जो है वापस जाने के लिए यहाँ पर विशेष प्रस्ताव रखा गया था कि साइमन कमीशन का हमको विरोध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ था 1927 में। और चौथा है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण, लाहौर भारत में नहीं है, लाहौर किस देश में है? पाकिस्तान में। तो ये पंजाब जो हमारा प्रांत है, पंजाब के बगल में ही यहाँ पर आपको दर्शाना है लाहौर। अब ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में यहीं पर सबसे पहले पूर्ण स्वराज की जो है बात कही गई थी, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 से जो है भारत में पहला क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस। इसीलिए तो आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आज़ादी हमको 1947 अगस्त में नहीं मिली होती, 15 अगस्त को, तो आज़ादी का दिन हम कौन से दिन मनाते? 26 जनवरी को मनाते। इसलिए 26 जनवरी को यादगार करने के लिए, क्योंकि पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, तो उसको यादगार बनाने के लिए ही भारत में गणराज्य की स्थापना की गई और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। ये होना चाहिए। तो ये हमारा पहला मानचित्र। इस 4 में से कांग्रेस के अधिवेशन एक कोई ना कोई निश्चित आएगा भरने के लिए, आपका पक्का होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा सिलेबस है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, जो कि असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन तक का है, ठीक है। इसमें भी कुछ प्रश्न हैं भरने के लिए आते हैं, दर्शाने के लिए आएगा। तो दूसरे मानचित्र में हम लोग देखते हैं, पहला है चंपारण। देखो, गांधी जी 1915 में भारत आ जाते हैं। इसके बाद में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल बदल जाता है। तो 1915 में गांधी जी भारत आ जाते हैं, इसीलिए 9 जनवरी से को भारत में क्या मनाया जाता है? भारत में जो है NRI दिवस मनाया जाता है। NRI दिवस मतलब जो बाहर से आते हैं, जो भारत के हैं, जो दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं और उनकी आमदनी भारत आती रहती है, तो प्रवासी दिवस के रूप में हर 9 जनवरी को मनाया जाता है भारत में, ठीक है। तो गांधी जी जो है भारत आ जाते हैं 1915 में 9 जनवरी को। तो 1915 के बाद पहला जो सत्याग्रह करते हैं चंपारण में करते हैं। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। और चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था? नील की कृषि। हाँ, तो आपको बिहार में पता होना चाहिए, मानचित्र में बिहार कहाँ है, तो हमारा चंपारण यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से आप दर्शा सकते हो। चंपारण 1916 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो चंपारण लिखने का और दर्शाने का आधा आधा नंबर दोनों मिल जाएगा। और दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह था खेड़ा, जो कि 1917 में हुआ था। तो ये खेड़ा कहाँ पर है, किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। तो खेड़ा आपको गुजरात राज्य में, खेड़ा कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से मानचित्र मिलेगा, तो उसमें आप सही से दर्शा देना। तो ये खेड़ा हो गया, खेड़ा आपको यहाँ दर्शाना है। और खेड़ा कब हुआ था? 1917 में। ये कंटिन्यू है, 1916 के बाद खेड़ा में 1917 हुआ, फिर 1918 में जो है अहमदाबाद आंदोलन हुआ, अहमदाबाद में मिल मजदूरों का। और ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है अहमदाबाद। तो गुजरात के हमें जो है 3 क्षेत्र याद रखने हैं, 3 क्षेत्र, एक तो खेड़ा, अहमदाबाद, और दूसरा हमारा है एक डांडी। तीनों याद रखना है, ठीक है। तीनों कहाँ का दर्शाना है? तो खेड़ा यहाँ हो गया, और खेड़ा के ऊपर ही थोड़ा सा क्या है, अहमदाबाद है। अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल था, अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल था ये। और ये कब हुआ था? 1918 में। तो ये कंटिन्यू हुआ था। चंपारण 1916, 1917 में खेड़ा, 1918 में अहमदाबाद। और इसके बाद में 1919 में एक और हुआ था, जो जलियांवाला बाग हुआ था। तो अमृतसर में हुआ था ना, तो अमृतसर भरने के लिए आ सकता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है, और अमृतसर यहाँ पर है। तो आप अमृतसर यहाँ दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हो अमृतसर। और इसके बाद में
अमृतसर के बाद में एक और इसी कालांतर में थोड़ा सा जो है 1922 में घटना हुई थी गोरखपुर में। चौरी चौरा स्थान है, चौरी चौरा स्थान है, जहाँ पर क्या हुआ था, कुछ जो मतलब उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था और भारतीय जो है लीडर्स थे, जो भारतीय आंदोलनकारी थे, उन पर जो है पुलिस वालों ने गोली चला दी थी, कुछ लोगों की हत्या भी हो गई थी। तो उससे क्रुद्ध होकर के क्या हुआ था कि आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा नामक एक जो है पुलिस स्टेशन था वहाँ पर आग लगा दी थी। तो लगभग 22 पुलिस वाले मारे गए थे। तो इसके बाद ही 1922 में जो है गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा भरने के लिए आ सकता है। तो चौरी चौरा हमारा कहाँ है, गोरखपुर में है। तो बिल्कुल गोरखपुर और बिहार के बॉर्डर के पास में एकदम है इधर। तो यहाँ पर आप चौरी चौरा दर्शा सकते हो, चौरी चौरा, और ये कहाँ पर है, गोरखपुर में है। तो ये हुआ था 1922 में। ठीक, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो चौरी चौरा कांड क्या था, तो इसके बारे में हमने बता भी दिया, थोड़ा बहुत लिख भी सकते हो। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो गांधी जी से जुड़ा हुआ एक आंदोलन था, डांडी मार्च था। डांडी मार्च था, तो डांडी भी भरने के लिए आता है। तो खेड़ा के नीचे ही गुजरात में यहाँ पर क्या है, डांडी है, डांडी है। ठीक है, डांडी एक स्थान है। अब देखिए डांडी किस लिए मशहूर है। अहमदाबाद में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया था, साबरमती नदी के किनारे जो है गांधी जी ने। तो वहाँ से लगभग 240 मील दूर है डांडी, 240 मील दूर डांडी है। तो साबरमती से 240 मील दूर डांडी की यात्रा की थी गांधी जी ने नमक आंदोलन के रूप में। ठीक है, उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस रूप में शुरुआत हुआ, नमक कानून तोड़ने के रूप में। क्योंकि नमक गरीब और अमीर दोनों का जो है खाद्य पदार्थ था, खाने की वस्तु थी, हर जगह खाद्य वस्तुओं में डाला जाता था। तो इसलिए नमक पर कर ज़्यादा लगा दिया था अंग्रेज़ों ने। इसी के फलस्वरूप गांधी जी ने कहा था कि नमक का कानून हम तोड़ेंगे। और वो लगभग 24 दिन की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को जो है डांडी पहुंचते हैं। और ये शुरुआत किया था आपका लगभग 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू किया था और 240 मील की यात्रा पैदल तय करके लगभग 10 मील प्रतिदिन चलते थे और वो पहुंच गए थे डांडी। और डांडी पहुंच करके उन्होंने वहाँ पर क्या किया था, जो खारा पानी था समुद्र का उसको उबाला था, उबाल करके उन्होंने उसे नमक बनाया था और लोगों में वितरित किया था फ्री में। तो इससे क्या हुआ था, गांधी जो अंग्रेज़ों की जो नमक कानून था उसका उल्लंघन हुआ था और यहीं से शुरू हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो डांडी दिखाने के लिए आता है। तो इतिहास में ये आप इतना पोर्शन आप तैयार कर लोगे तो बिल्कुल 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं से प्रश्न बनेगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रवाद से प्रश्न एक तो अधिवेशन से आएगा, कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन हुए थे वहाँ से प्रश्न आएगा और इनमें से आएगा। तो ये बहुत आसान है, आप इसको भारत का मानचित्र लीजिए और उसमें दर्शाइए और जो है आप पूरे नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग YouTube देखने वालों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर भूगोल में जो हमने प्रश्न कराए हैं मानचित्र कार्य के, उससे आप जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।